वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। आज हम मिलने जा रहे हैं संगीता डबीर कटवारे, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की अपेक्स काउंसिल मेंबर है, CII नॉमिनी हैं, और उनसे बात करेंगे आज के गर्ल्स क्रिकेट के बारे में। और वो जब खेल रही थी तब उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या फैसिलिटीज़ उनको थी, इन सब के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं संगीता जी से। नमस्कार मैडम। नमस्कार। कशा आहात तुम्ही? मैं ठीक है। बहुत अच्छे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए संगीता जी कि आपकी क्रिकेट जो है वो विदर्भ में शुरुआत हुई, नागपुर या फ्रॉम नागपुर? राइट, नागपुर। अच्छा, तो ये स्कूल से शुरुआत हुई या कॉलेज या ये स्कूल से मैं नहीं कह सकती, कॉलेज। ये पहले मेरे एक्चुअली भाई की वजह से मैं आई हूँ क्रिकेट में। ओके। उसको बहुत पैशन था, वो नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए खेलता था, तो उसके साथ खेलते खेलते स्कूल में तो टीम थी नहीं, तो फिर एक क्लब ज्वाइन किया था। वहाँ पे क्लब भी एक ही था जहाँ पे सब विदर्भ की लड़कियाँ प्रैक्टिस करती थी, सीनियर्स जो भी थे, तो उनके साथ रह के फिर क्रिकेट में आई। तो रिस्पांस कैसा था गर्ल्स क्रिकेट को? इतना अच्छा नहीं था हमारे वक्त में, जैसा आज आप देख रहे हो उस हिसाब से हमारे वक्त में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था। हमें हमारे आप ये कितने साल पहली बात कर रहे हैं? ये मैं कम से कम 89-88 की बात कर रही हूँ। क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में तो लड़कियाँ थी तभी थी काफ़ी, मतलब तभी हॉकी में काफ़ी लड़कियाँ थी, बास्केटबॉल में काफ़ी लड़कियाँ थी। अच्छा। इनिशियली मैं पहले बास्केटबॉल भी खेलती थी। ओके। मैं स्टेट लेवल तक बास्केटबॉल भी खेल चुकी हूँ। मैं साइकिल पोलो खेल चुकी हूँ। हाँ, तो ये 2 गेम खेलने के बाद फिर मैं क्रिकेट में शिफ्ट हुई। ब्रदर की वजह से आप क्रिकेट ब्रदर में? की, मेरे भाई की वजह से मैं क्रिकेट में। आपका क्या रोल था, मतलब टीम में क्या रोल था आपका? मैं एक ऑलराउंडर के हिसाब से आती थी। मिडिल ऑर्डर बैट, लेफ्ट आर्म बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्मॉल अपना स्पिन रहता है ना। अच्छा। वो डालती थी। फिर आगे कैसे हुआ, मतलब आगे फिर मैंने विदर्भ के लिए खेला। शुरुआत कॉलेज से हुई? नहीं, विदर्भ से, एक विदर्भ की टीम से हुई है। कॉलेज में तो बाद में गई मैं, पहले विदर्भ के लिए टीम के लिए सिलेक्ट हुई। उसके बाद फिर अंडर-19 खेली। सिंगल विकेट टूर्नामेंट होते थे, डबल विकेट टूर्नामेंट होते थे हमारे ज़माने में। सो वो अभी आजकल मेरे को दिखता नहीं है एक्चुअली। हाँ, मैं बाद में बताती हूँ आपको। उसके बाद फिर विदर्भ के लिए खेलने के बाद फिर पोल्सन ट्रॉफी एक आती थी हमारी, जो इंटर स्टेट होती थी। आजकल वो नहीं है। इनविटेशन टूर्नामेंट? नो, इट्स अ प्रॉपर BCCI के, तब BCCI भी नहीं था, तब वुमेंस क्रिकेट WCA था, वुमेंस क्रिकेट एसोसिएशन था। BCCI के साथ आपका संबंध नहीं था? नहीं था। BCCI के साथ संबंध हमारा 2000 से कुछ आसपास शुरू हुआ है, बराबर एग्जैक्ट डेट, क्योंकि मैं जब मर्ज हुआ था BCCI के साथ वुमेंस क्रिकेट, मैं पहली नेशनल सिलेक्टर थी उसमें से, वन ऑफ द नेशनल सिलेक्टर विद अंजू जैन और वृंदा भगत। तो मैं उनके साथ, वो पहला मेरा सिलेक्शन प्रोसेस था फॉर द इंडिया। आप मुझे ये बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एड्रेस करना ज़रूरी है इसको, कि BCCI के साथ आपका कुछ भी ताल्लुक नहीं पहले नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जो ऑर्गेनाइज बिल्कुल सब ऑर्गेनाइज होता था, ये वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन की वजह से। तो फिर वो था। फिर कैसे मैनेज होता था, फंड्स कैसे मैनेज होते थे? वो अभी प्रेसिडेंट वो थे हमारे, दिल्ली की मैम थी हमारी, वो ऑर्गेनाइज करते थे जैसे आते थे। लेकिन तब इंडिया की, मतलब टेस्ट खेलते थे ना इंडिया टेस्ट, तब इंडिया ज़्यादा टेस्ट खेलती थी। हाँ। आजकल वनडेज और T20 का ज़माना है, तो नेचुरली एज पर जो भी अभी है ट्रेड है उस हिसाब से चल रहा है। अच्छा। पर टेस्ट खेलना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें आपका टेक्निक अच्छा हो जाता है, आपको समझ आता है कैसे खेलना चाहिए हर बॉल। हम हर बॉल को नहीं मार पाते हैं, ना ही हर विकेट पे, हर बॉल पे हम विकेट ले सकते हैं। इसके बारे में तो जरूर बात करेंगे। फिर विदर्भ से फिर आगे, विदर्भ के बाद फिर मैं पोल्सन ट्रॉफी में, मेरे ख्याल से मुझे डायना आइडल जी ने देखा था। शी इज़ माई मेंटोर, गुरु जो भी आप बोलोगे, कि उन्हीं की वजह से जो भी हूँ आगे, वो उन्हीं के, वन ऑफ शी एंड माई ब्रदर एंड माई फैमिली एक्चुअली, दैट इज़ अ मेन थिंग। ओके, फिर उन्होंने कहीं देखा होगा, उन्होंने फिर मुझे जॉब ऑफर किया वेस्टर्न रेलवे में, क्योंकि तब सेंट्रल रेलवे की टीम भी नहीं थी। बीइंग नागपुर सेंट्रल रेलवे में आता है, सेंट्रल रेलवे की टीम भी काफ़ी सालों बाद बनी है उसके बाद। तो फिर एक गुड अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि क्रिकेट भी था, पैशन था, और फैमिली का सपोर्ट की वजह से देन आई जॉइन वेस्टर्न रेलवे। 1991 में ज्वाइन किया है वेस्टर्न रेलवे। उसके बाद फिर मैंने मुंबई के लिए खेला। अच्छा। आई प्लेड फॉर मुंबई ऑल्सो। हाँ। उसके बाद इंडियन रेलवेज वेस्ट जोन। ये सेटअप समझ में नहीं आया कि रेलवे में आप जॉब करती थी। राइट, बिकॉज बीइंग आई एम स्टेइंग इन मुंबई। हाँ। और तो स्टेट तो खेलना है मुझे। ठीक। आई कांट गो एंड प्ले फॉर विदर्भा। यस। ओके, क्योंकि फिर उनका प्रैक्टिस सेशन ये सब कैंप्स वगैरह मिस होते थे। मतलब सेटअप वैसे था वो? ये सेट वैसा था। अच्छा। तो देन आई प्लेड फॉर मुंबई। आई प्लेड विद अरुंधति घोष। हाँ।
आई प्लेड विथ हर। अच्छा, आपकी सीनियर थी मैडम? अब वो सीनियर थे वो, उनके साथ वेस्ट जोन खेली हूँ। जो डिसिप्लिन है उन लोग का, जो एक अच्छा सा डिसिप्लिन उन्होंने हमारे में डाला था कि बराबर खेलो, ये है वो है, दैट इज़ अ थिंग। सो वो था। तो फिर रेलवे से आगे? हाँ, रेलवे से बढ़ती फिर गई। वेस्ट जोन में परफॉर्म अच्छा हो गया। इंटर रेलवेज में परफॉर्मेंस, एक इंटर रेलवे हमारी बहुत अच्छी टूर्नामेंट होती थी, अच्छा, आज भी होती है। हाँ, क्योंकि सारे जो भी आज जॉब दे रहा है, परमानेंट जॉब, वो रेलवे दे रहा है। राइट। हर कम से कम 7 से 8 रेलवेज के पास आज टीम है वुमेंस क्रिकेट की। उसमें से मिताली राज भी आई है एंड शी इज़ राइट नाउ सर्विसिंग ऑल्सो साउथ सेंट्रल रेलवे, वो भी है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो इंटर रेलवे की वजह से फिर इंडिया खेले हैं, इंडियन रेलवेज खेले हैं, क्योंकि एक स्टेबिलिटी है उसमें। एग्जैक्टली, राइट। तो ये था, मुझे याद है कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रेलवे ही जॉब देती है? एग्जैक्टली। पहले एक सीजन एयर इंडिया का भी था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था। तो शुरुआत उन्होंने या की थी? कुछ बैंकों ने जॉब दिया, जैसे शांता दी है, हाँ, वो कैनरा बैंक या कोई बैंक में है, वो कल्पना You're है। talking about शांता रंगस्वामी? यस, उन्होंने बैंक में जॉब है। पर ऐसे कुछ है जो बैंक में हैं थे, पर एक्चुअल टीम अगर देखा जाए तो एयर इंडिया ने फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिया था और इंडियन रेलवेज तो दे ही रही है जॉब। एंड इनिशिएट गोज टू डायना एडल्जी फॉर दैट, क्योंकि उन्होंने अपना ये करके रेलवे बोर्ड से बात करके हर रेलवे में सब लड़कियों को उन्होंने जॉब दिया है। एग्जैक्टली, राइट। डायना मैम के बारे में हमने काफ़ी सुना है, राइट। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, Right. खासकर Women's क्रिकेटर्स cricket के के लिए, लिए, वुमेन्स women's क्रिकेट cricket के लिए के लिए, बहुत ही yes. अच्छा काम किया। Right. अब वो रिटायर्ड कब हुई? 2-3 साल हुए मेरे नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अभी कम से कम 7-8 साल पहले हुई है। ख्याल। ओके, फिर उसके बाद अभी सिनेरियो क्या है रेलवे का? रेलवे आज भी जॉब दे रही है, पर अभी क्राइटेरिया चेंज हुआ है। एज पर न्यू पॉलिसीज, न्यूज़ गवर्नमेंट, रेलवे की पॉलिसीज़ बदलती रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। एज पर दैट दे आर गिविंग द जॉब्स, पर जॉब आज भी रेलवे में प्लेयर के लिए है, नॉट फॉर द क्रिकेट, फॉर द अदर जॉब ऑल्सो, एथलेटिक्स के लिए है, एवरी गेम। आप मुझे ये बताइए कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं और खासकर गर्ल्स क्रिकेट की बात Right. कर रहे हैं, तो इनको अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो उतनी है? उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, दे हैव टू परफॉर्म इन द स्टेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेलवेज, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट क्योंकि रेलवे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की Right. आज की तारीख में ये सोच है कि वो वुमेन्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रॉफी करना चाहते हैं। राइट। तो नेचुरली कॉर्पोरेट ट्रॉफी करेंगे तो नेचुरली कॉर्पोरेट्स की टीम होनी चाहिए, तो हाँ, अकॉर्डिंगली तो उनको जॉब मिलनी चाहिए। इट्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉर्पोरेट ऑल्सो ना सर। हाँ, इफ दे आर टेकिंग इनिशिएटिव देन दे शुड ऑफर द जॉब और एटलीस्ट द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द वुमेन्स, ऐसा मैं चाहूँगी। नहीं, मेरा अभी मैंने मैम से भी बात की, सुनीता जी से भी, तो मेरा कहना ये है कि शादी के बाद कितनी लड़कियां क्रिकेट शुरू रखती है, अगर उनको पहले से ही जॉब मिले, राइट। वो अगर कॉर्पोरेट में हो या रेलवेज में हो, कहाँ भी हो, अगर उनको नौकरी है तो शादी के बाद भी उनकी क्रिकेट शुरू रहेगी। मैंने खेला है शादी के बाद। इट्स इंडिविजुअल अगेन कि फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं, कर in रही general है। बात इन जनरल बात इट्स डिपेंडिंग अपॉन, अभी शायद ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं एवरीबडीज, क्योंकि सी आज 800 गर्ल खेल रही है मुंबई में, तो नेचुरली ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, तो शायद दे विल सपोर्ट लाइक अस, हमें जैसा सपोर्ट। लेकिन आपको लगता है कि उनको जॉब और जॉब opportunities अपॉर्चुनिटी मिलनी के लिए चाहिए? सर मेहनत करनी पड़ेगी, सर्टन लेवल पे खेलने के बाद ही है, क्योंकि आप रेलवे की बात करोगे, रेलवे में क्राइटेरिया है, राइट, इतना स्टेट में ये पोजीशन है तो आपको ये जॉब है, इसमें है ये है, इंडिया खेले हो तो ये जॉब है। सो इट्स अपॉन द पॉलिसीज ऑल्सो, तो दैट पॉलिसी के हिसाब से उन्हें उतना मेहनत करके पहले तो स्टेट टीम में आना है, देन स्टेट हैज़ टू क्वालिफाई फॉर सर्टन थिंग्स, जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, पोजीशन होना बहुत ज़रूरी होता है, देन दे गेट अ चांस टू ओके। जॉब। अगर प्राइवेट वाले आ रहे हैं तो दैट्स अ वेल एंड गुड सर। नहीं, हम लोग MPL भी कर रहे हैं, MPL में भी आ रहे हैं, मुंबई प्रीमियर लीग Right. कर रहे हैं, वहाँ भी वो- कॉर्पोरेट्स काफ़ी है। दे शुड टेक द इनिशिएटिव टू गिव द जॉब। यस, एग्जैक्टली। एटलीस्ट पहले 2-3 को देख के या 4-5 जन को देख के एक टीम बना के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पहले शुरू करके, तो एक इनिशिएटिव आएगा, लड़कियों में भी आएगा, इवन द कॉर्पोरेट पर्सन ऑल्सो विल नो ना, द मैनेजमेंट ऑल्सो विल नो कि हाँ भाई हम उनको दे सकते हैं, या परफॉर्मिंग, द कमिंग, इट्स लाइक दैट। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने कॉर्पोरेट ट्रॉफी उनका शुरू करने का Right. इरादा है Right. गर्ल्स के लिए, Right. तो नेचुरली MCA की सोच यही है कि उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, Exactly. क्योंकि एवरीबडी कांट टेक अ गवर्नमेंट जॉब ना। एग्जैक्टली। आई वही एम नॉट है। टॉकिंग अबाउट Right. गवर्नमेंट जॉब, आज की Yeah. तारीख में वो नहीं चीज़ें है, बहुत बहुत पीछे पीछे, चली गई है। बराबर, अभी right. आपको जॉब मिलना Right. जरूरी है, Right. ये मतलब प्रायोरिटी होनी Right. चाहिए।
तो वैसे जो है एमसी की ये सोच बहुत अच्छी लगी या, मुझे। बिल्कुल बहुत कि- अच्छी है। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि Right, कॉर्पोरेट ट्रॉफी जो है race, उसके लिए आप वही। लोग जा रहे हो, मैडम आप वहाँ हो वही, गए, तो right. नेचुरली आप Right. ये परस्यू करेगी मुझे पर वो मतलब। कॉर्पोरेट वालों ने भी उतना उनको देनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। एमसीएस तो कर रहा है हाँ। पर जॉब देना भी तो एक ज़रूरी है ना सर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि गर्ल्स का क्रिकेट जो है, वुमेन क्रिकेट जो है Right. बहुत 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 ही अभी काफ़ी ऊंचे ऊपर लेवल है। पे खेल रहे हैं। अब- हमने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया टेस्ट में। यस, ऑस्ट्रेलिया को बीट किया। हाँ, या। मतलब क्या है कि हमारी लड़कियां कहीं भी Right. कम नहीं है। Right. तो सिर्फ वो नहीं, वो तो टॉप पे खेल रही है, लेकिन जो बराबर। आने वाली बेंच Bench स्ट्रेंथ strength है है वो, और बराबर। बाकी जो न्यू जनरेशन WPL भी अच्छा चल रहा है। हाँ। WPL इज़ अ गुड यस इनिशिएटिव। यस यस, वो बहुत ही अच्छा बहुत है, अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि वन साइडेड मैच हो रहे हैं या ऐसे नहीं, इट्स कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, स्कोर्स भी अच्छा है, अच्छा खेल रही है लड़कियाँ। अब मैडम आप मुझे ये बताइए कि ये मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैंने टेस्ट की बात की आपसे, Right. टेस्ट मैचेस हमने जीते, तो ये लड़कियाँ 2 दिन की 3 दिन की मैचेस कितने खेलती है? हाँ, वो आज बिकॉज ऑफ द T20 ट्रेंड, जो अभी मैं वही बोल रही हूँ ना, आज के ज़माने का जो ट्रेंड है वो T20 का ज़माना है, इसलिए लोग फटाफट देखना, 2-4 दिन बैठना कोई नहीं चाह रहा है। टेस्ट मैच में भी आप देखोगे जब कोई क्रूशियल आ रहा है या जीतने पे आ रही है टीम, तो पब्लिक पूरी आ जाती है, या तो फर्स्ट डे रहता है तो आता है, पर बीच में 3-4 दिन आप देखोगे तो आप जेंट्स में भी देखोगे स्टेडियम खाली रहता है। ये है आजकल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात मैं समझ गया, Right. ये तो मतलब यूनिवर्सल या, वो truth है, कि right. ये शॉर्टर वर्जन में जो है काफ़ी रिस्पॉन्स है, काफ़ी स्पॉन्सर्स भी है। पर आप मुझे लेकिन- अगर पूछोगे ना सर, तो मैं कहूँगी कि दे शुड प्ले लॉन्गर वर्जन, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है बैट्समैन को कैसे आउट करना है, हाउ टू डिसीव द बैट्समैन एंड हाउ टू प्ले द योर इनिंग एंड हाउ यू बिल्ड योर इनिंग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट वो टेस्ट क्रिकेट आपको सिखाता है, टेक्निक आपका बहुत अच्छा हो जाता है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है मैडम कि लॉन्गर वर्जन रेड बॉल क्रिकेट जो है आजकल सभी T20 और वनडेज है। Right. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की वुमेन्स की टूर्नामेंट जो है, Right. 4 साल में आप लोगों ने आप कई टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, मेरे ख्याल से सब- 13 टूर्नामेंट्स। Right. अभी उस 13 टूर्नामेंट्स में T20 कितनी है और वनडे कितनी है? ज़्यादा T20s है। हाँ, ओके। और फिर Right. वनडे 1-2? वनडे इस बार प्रपोज किया है और हुआ भी है, सी और डी डिवीज़न की जो मैचेस है वो 40 ओवर्स के किए थे हम लोगों ने, ताकि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिले। तो शायद फ्यूचर में भी उसको 40 का 50, कुछ टूर्नामेंट 50 के, कुछ T20 के, ऐसे करने का ये है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंड अवेलेबिलिटी और जो रहता है। एज ग्रुप टूर्नामेंट्स कितने हैं? एज ग्रुप टूर्नामेंट लोकल टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, मुंबई की। मुंबई के है, अंडर 15 के लिए है, 19 के लिए मिक्स कर दिया है क्या, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। ओके। इसके लिए 19 पर एक्चुअली BCCI में अंडर 15 है, 19 है, 23 है और सीनियर है, यस। 4 ग्रुप्स है, ओके। तो इसमें सभी लड़कियों को हम चांस देते हैं। तो अंडर 15 की जो लड़कियां जी। हैं तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से शुरू की थी। हाँ, लास्ट ईयर से शुरू कांदिवली किया में था भी। कांदिवली में, और लास्ट मंथ में भी एक टूर्नामेंट हुआ है उनका, अच्छा, छोटा एक टूर्नामेंट करा। T20? हाँ, T20 हुआ है। नहीं मैं मतलब बिल्कुल ठीक है, चलो टूर्नामेंट उनको खेलनी मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही आप है, चाहते हैं कि उसको लेकिन 50 ओवर किया मैं जाए? नहीं चाहता। ओके। आपके प्लान्स क्या है वो मुझे बताओ। आप जो है, आप मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन Right. हो हमारे लिए, एज फार एज वुमेन्स क्रिकेट इज यस, तो आपके आने वाले दिनों में जो है राइट, जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए रेड बॉल last- क्रिकेट के लिए आपके क्या प्लान हैं? अच्छा, रेड बॉल क्रिकेट के लिए कुछ प्रपोजल दिए हैं। जैसे लास्ट ईयर मैं बताती हूँ 52 क्लब्स हमने इकट्ठा किए थे, ओके। इस बार हमने वो कांगा लीग की तरह कर दिए, यस राइट। उसमें सी और डी डिवीजन को हमने 40 ओवर्स कर दिया, यस। ओके। और तो AB? AB 40 20 है, आई थिंक में 20 है, शायद है। 20 है, ओके। सो अभी फिर कैसा है, इधर में प्रैक्टिस का है, ग्राउंड्स का अपना है, तो वो देखने के बावजूद शायद हम लोग अगले साल इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, प्रपोज हो चुका है थोड़ा। अंडरस्टैंड डिफिकल्टीज, Right, yeah. हर्डल्स काफ़ी रहते Right. हैं, मतलब आपकी सोच डेफिनेटली जो है। पर मैं कहूँ कि जो हम लोग हमारे ज़माने में जितना खेलते थे कि सर्टन टूर्नामेंट था, पर आज ऐसा नहीं है। आज 365 डेज हम कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियाँ खेले ग्राउंड पे, एंड दैट इज़ अ गुड अचीवमेंट बाय द MC क्रिकेट। नहीं एब्सोल्युटली Yeah. अचीवमेंट तो है ही। 30 बहुत टूर्नामेंट बड़ी। 5 साल पहले मेरे ख्याल से मतलब और आप- बिफोर कोविड, yes. बिफोर कोविड कितनी टूर्नामेंट्स थी लड़कियों कुछ को? भी नहीं, हाँ।
Right. तो ऑल ऑफ अ सडन ये Yes. 4-5 साल में जो है, ये दिस स्पेशली दिस कमिटी हैज डन एक्सट्रीमली वेल, Exactly. दे आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स वुमेन्स आई एम कमिंग टू क्रिकेट। दैट ओनली, Right. क्योंकि बहुत ही अच्छा काम Right. किया है और आज बच्चों को जो है उनके Right, एग्जाम्स exactly, है फिर भी right. टूर्नामेंट चालू है, और मतलब ये ऐसा सिचुएशन नहीं है कि एवरीबडी हैज 11-11, कुछ कम एक हाथ दूसरा होता है, एवरीबडी इज गॉट द टीम और एक्स्ट्रा बेंच स्ट्रेंथ भी हर एक क्लब के पास आज है कम से कम, दैट इज अ बिग थिंग। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मतलब क्या है कि आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, राइट, ठीक है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जो तो है हमेशा अपेक्षाएं रहती ही है, Right. क्योंकि मुंबई का कोई भी फैन जो है, Right. मुंबई का कोई भी क्रिकेटर जो है वो Right. रणजी ट्रॉफी लूज नहीं करना चाहता, एग्जैक्टली, ठीक है। बराबर। हमेशा जरा सा भी मतलब क्वालिफाई भी हुआ तो भी वो उनका सक्सेस नहीं है। बराबर। मुंबई जब रणजी ट्रॉफी जीतेगी तो फिर यस ये Right. अपनी अच्छी टीम है, लेकिन तब ये लोग नहीं देखते कि 5-6 प्लेयर्स जो है वो हमारे इंडिया के लिए भी गए हैं, राइट, मतलब हम टॉलरेंट नहीं है बराबर। टुवर्ड्स अवर टीम, यस। ठीक है। अब यहाँ जहाँ तक गर्ल्स की बात है, आप मतलब आप लॉन्गर वर्जन के लिए, रेड बॉल के लिए आपके पास आने वाले दिनों में कुछ जो प्लान्स प्लान है उसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताइए, क्योंकि डेफिनेटली आप उस तरफ सोच रही है। यस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स, मैं इन जनरल में लड़का लड़की अगर 50 ओवर खेलेगा उसका गेम ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव होता है। तो प्रपोजल दिए हैं टू दिस कमेटी अभी जो है हमारी, वो बहुत सपोर्टिव है। मैं बोलती हूँ ना कि मेरे ख्याल से आप इंडिया में देखोगे मुंबई जितना क्रिकेट खेलती है गर्ल कहीं और नहीं खेल रहा है। दैट्स थैंक्स टू द एमसीए फॉर दैट मैटर। यस, तो मतलब अंडर 15 टूर्नामेंट अंडर 15 से लेके आप हर एक के लिए टूर्नामेंट है आज। बिल्कुल ठीक, लेकिन अंडर 15 का जो गेम है, राइट, तो आपको लगता नहीं है कि वो कम से कम 50 ओवर्स का गेम होना चाहिए? हो रहा है, हो जाएगा, डोंट वरी। बच्चियाँ तो छोटी है, राइट, आप अगर उनको T20 में डालोगे Right. तो नेचुरली उनकी हैबिट जो है राइट, चेंज, दैट इज प्रपोज। आई टोल्ड यू ना, देयर आर, आप अभी लास्ट ईयर हमने सिर्फ 52 लिए थे, इस बार हमने कांगा लीग जैसे डिविजन्स कर नहीं, दिए, आपने ABCD, काफी इम्प्रूवमेंट किया, उसमें Right. तो उसके सवाल ही बाद नहीं आपको नेक्स्ट ईयर और अच्छा कुछ मिलेगा इसमें, अच्छा। दैट इज अ थिंग। ओके, तो अंडर 15 Definitely, आपने I'll- जैसे कहा कि अंडर Right. 15 के बाद अंडर 19 Under 19 है। तो वो 16 साल की जो लड़की Yes. है तो उसको तो है, उसको वेट करना पड़ता है Right. अंडर 19 के लिए, पर इसीलिए उनको ये सारे आज बहुत बाकी के सारे tournaments है बाकी के उनके लिए। टूर्नामेंट्स है। तो मतलब ये सब उनके- चीजें जो है ध्यान में Yes. रख के जो है ये हम Yes. लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मुंबई क्रिकेट जो बिल्कुल। है वुमेन्स का मुंबई आगे बढ़ क्रिकेट रहा है। टीम, और ये भी है कि जैसे भी सीज़न आता है तो हम और स्टेट के लिए टीम्स के बुलाते हैं, ट्रायंगुलर सीरीज़ करवाते हैं, वो भी है। हमारी सारी टीम्स जा रही है बाहर सीज़न के पहले, और बेंच स्ट्रेंथ भी लेके जाती है, ऐसा नहीं कि 15 जा रही है, बराबर सबको भेजते हैं, ट्रेन करते हैं। फिर इसके लिए आज आप मतलब जो देखिए, beginner है, आज सीनियर ने BCCI चैंपियनशिप मारी है, अंडर 19 ने मारी है, एवरी टीम हैज़ गॉन अप टू द क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तक गई है, वो इतने साल में नहीं था। इंक्लूडिंग मेंस में बोलती हूँ, इस बार मेंस में भी काफ़ी अच्छा किया, अभी रणजी भी सेमी खेल रही है, वो भी है। तो क्रेडिट गोज टू मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और ये टूर्नामेंट जो Yes. लगातार हो रहे हैं, Yes. ज़्यादा मैचेस लड़कियों को थैंक्स मिलते टू हैं, दिस तो मीन्स दिस कमिटी इज टू गुड, मीन्स आई विल टेल यू ना कि बीइंग अ ICA नॉमिनी, या दे आर गिविंग रिस्पेक्ट, दे आर लिसनिंग टू अस कि क्या वुमेन्स क्रिकेट के लिए होना चाहिए, बस, एंड आई एम गेटिंग दैट। दैट्स ग्रेट। Yeah. अब फिर अभी ये यंगस्टर्स जो है लड़कियां खेल Right. रही है, ये C डिवीजन की मैचेस C डिवीजन ये मतलब ऑलमोस्ट बिगिनर्स है, Beginners या- है। हाँ, तो लिटिल पॉलिश्ड, यू Little कैन से polished, लिटिल okay. पॉलिश्ड। ओके, तो आप ये लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक ही मैसेज है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू पुट, गिव योर पोटेंशियल, गिव योर 100%, एंड द रेस्टिंग द MCA विल डू द रेस्टिंग, दैट्स इट। बिकॉज MCA के सिलेक्टर्स ऑल आर वॉचिंग दिस मैचेस। आज कोई ना कोई सिलेक्टर एक आया है, जितने भी टूर्नामेंट है हमारे सिलेक्टर्स जा रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दे विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू पिक फॉर मुंबई क्रिकेट, और वहाँ से अगर पिकअप हो गए तो आगे आपका अच्छा सा फ्यूचर है। थैंक यू वेरी मच मैडम, Thank थैंक्स अ you. लॉट।